आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम से भी लगभग 5 या 10 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। और नर्वस सिस्टम एकमात्र एक ऐसा सिस्टम है जिसको पढ़े बगैर आप किसी दूसरे सिस्टम को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करने का काम करता है। देखते हैं हम इसके बारे में कि भाई क्या है नर्वस सिस्टम। फर्स्ट स्लाइड जो है, अब देखिए, अब फर्स्ट स्लाइड आप लोगों के सामने है द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। The nervous system is very important in helping to maintain the homeostasis. Homeostasis मतलब बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करने के लिए नर्वस सिस्टम काम करता है। A series of sensory receptors work with the nervous system to provide information about changes in both the internal and external environment. The human nervous system is a complex of interconnected system in which larger systems are compressed to small subsystems, each of which have a specific structure with a specific function. देखिए, बहुत ही इजी वे में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई किस तरीके से नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है और ये किस तरीके से शरीर में काम करता है। तो जो नर्वस सिस्टम है, आपके आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण, इन दोनों वातावरण के बीच में एक कोऑर्डिनेशन जिसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। इट मींस होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस बनाए रखना आपके आंतरिक वातावरण में और बाहरी वातावरण में, दोनों में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब स्ट्रक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स आप इसको कह सकते हैं, आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे आपने एस्पिरेटरी पढ़ा, कार्डियोवैस्कुलर पढ़ा, और भी कई सारे सिस्टम आप लोगों ने देखे हैं, तो सभी के अंदर कोई ना कोई एक स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट थी। वैसे ही नर्वस सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो मिलेगी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, देखिए आप। इसमें सबसे पहले आप न्यूक्लियस देखिए, डेंड्राइट्स देखिए, सोमा या फिर सेल बॉडी देखिए, एक्सॉन्स देखिए, माइलिन शीथ है, टर्मिनल एंड फाइबर्स। अब इसमें हम एक एक पार्ट को क्लासिफाइड करके देखेंगे। अब देखिए आप, न्यूरॉन्स, सबसे पहले हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं, 3 कंटेंट्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज होती है इसके अंदर सेल बॉडी, दूसरी होती है इसके अंदर डेंड्राइट्स, और तीसरी चीज होती है इसके अंदर एक्सॉन्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी क्या करती है? द मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूरॉन है उसका जो मेन प्रोसेसिंग जो यूनिट है या फिर जो मेन प्रोसेसिंग सेंटर है वो होता है सेल बॉडी। दूसरा देखिए आप, डेंड्राइट्स, थिन ब्रांचिंग, छोटी छोटी इसके अंदर शाखाएं होती है। एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी दैट कंडक्ट नर्व इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। इस लाइन को ध्यान रखना आप, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, बॉडी की तरफ लेके आना, सेल बॉडी की तरफ इंपल्सेस को लेकर आना। कौन काम करता है? डेंड्राइट्स। अब आप एक्सॉन के बारे में देखिए। ए सिंगल ब्रांच होती है इन मोस्ट न्यूरॉन्स which conducts nerve impulses away from the cell body, away from the cell body। कौन? एक्सॉन। डेंड्राइट्स सेल बॉडी की तरफ इंपल्सेस को लेकर आते हैं, एक्सॉन्स जो हैं सेल बॉडी से इंपल्सेस को दूर ले जाने का काम करते हैं। अब एक्सॉन के ऊपर एक लेयर होती है जिसको माइलिन शीथ एंड न्यूरोलेमा आर कवरिंग। इसकी कवरिंग को माइलिन शीथ या फिर न्यूरोलेमा कहा जाता है। अब वापस न्यूरॉन्स के बारे में देखिए आप। इम्पल्स ट्रांसमिशन का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान या फिर सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना। और ये काम कौन करता है? टर्मिनल एंड फाइबर्स। टर्मिनल एंड फाइबर्स आप देखिए, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में साफ नजर आएगा। टर्मिनल जो एंड फाइबर्स हैं ये आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। यहीं से आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यहीं से दूसरा न्यूरॉन जो है वो जुड़ा हुआ रहता है।
अब terminal end fibers are located at the end of the axon and they transmit impulses leaving the neurons across a synapse to the next neuron. अब यहाँ पर अगर इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो जो टर्मिनल एंड फाइबर्स जो हैं यहीं पर एक दूसरा न्यूरॉन आके जुड़ता है। तो जब दो न्यूरॉन आपस में आकर जुड़ते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है सिनेप्स और यहीं से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम के अंदर न्यूरॉन ए न्यूरॉन बी लिखा हुआ है और बीच में एरो लगाकर बता रखा है सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब जहां पर दो न्यूरॉन आकर जुड़ते हैं। और ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर आप लोगों ने एसिटाइलकोलिन, गाबागामिन, अमीनोब्यूटेरिक एसिड का नाम सुना होगा। ये इस ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं जिसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, हर न्यूरॉन के पास में दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑल न्यूरॉन्स हैव टू बेसिक प्रॉपर्टीज। क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उनके पास में? एक होती है एक्साइटेबिलिटी, दूसरी होती है कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से उद्दीपन मतलब उद्दीप्त होना, एक्साइटेड होना। और दूसरी एक कंडक्टिविटी का मतलब होता है संचालन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसमिट करना। अब देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स दिखा रखे हैं। न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया हुआ है, कौन कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। देखिए 3 तरीके के यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं। एक होता है आपका इफरेंट, जिसको आप मोटर नाम दे सकते हो। एफरेंट है, जिसको सेंसरी नाम दे सकते हैं। और एक होता है इंटरन्यूरॉन। कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के। कौन कौन से? एफरेंट, इफरेंट और इंटरन्यूरॉन। अब इफरेंट क्या है? कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीएनएस टू मसल एंड ग्लैंड्स। सीएनएस क्या है? सीएनएस है आपका यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कन्वेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीएनएस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर 2 भाग आते हैं आपके शरीर के। मुख्य जो भाग हैं वो है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब सीएनएस क्या करेगा? मसल्स और ग्लैंड्स को सूचना प्रदान करेगा। जो इफरेंट जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या काम करेंगे? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से सूचनाओं को मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचाएंगे। ठीक है। अब एफरेंट को अगर आप देखेंगे, जिसको नाम दिया गया है सेंसरी। अब सेंसरी में क्या होता है? कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू सीएनएस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास सूचनाओं को लेकर आना। ये काम कौन करता है? एफरेंट या फिर सेंसरी न्यूरॉन। अब इंटरन्यूरॉन के बारे में अगर आप देखेंगे तो इंटरन्यूरॉन जो है कैरी एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं वो कैरी एंड प्रोसेस, उनको ले जाना और उनके ऊपर प्रोसेस करने का काम जो है वो इंटरन्यूरॉन करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर आपको डायग्राम्स में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। फर्स्ट नंबर में देखिए आप एफरेंट का स्ट्रक्चर, मोटर न्यूरॉन, एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटरन्यूरॉन्स। यहाँ पर आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा डेंड्राइट्स के बारे में, और जो सेल बॉडी है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा। आप अब इसके अंदर न्यूरोग्लिया करके एक पॉइंट है। तो भाई न्यूरोग्लिया क्या होता है? तो न्यूरोग्लिया क्या करता है? सपोर्ट, सहायता करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है, एंड रिमूव डेब्रिस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। डेब्रिस का मतलब होता है जो कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं। अनवांटेड सब्सटेंस का मतलब कोई भी पॉइजन पार्ट है, कोई भी डेब्रिस पार्ट है अगर नर्वस सिस्टम के अंदर, तो उसको रिमूव करने का काम कौन करेगा? न्यूरोग्लिया। अब यहाँ पर न्यूरोग्लियल जो सेल्स होती हैं वो 3 तरीके की न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी एस्ट्रोसाइट, दूसरी होती है आपकी ओलिगोडेंड्रोग्लिया और तीसरी होती है आपकी माइक्रोग्लिया। ये न्यूरोग्लिया का जो क्लासिफिकेशन है इसको भी आप थोड़ा ध्यान से याद करना। लास्ट ईयर इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लिया। ये है आपका नर्वस सिस्टम। ऑल बॉडीली एक्टिविटीज वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, चाहे वो ऐच्छिक हो चाहे अनैच्छिक हो, आर कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। उसको नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। 2 मेजर कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर? एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आपने सीएनएस नाम दिया है, मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। 2 हिस्से होते हैं शरीर के। कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है इसके अंदर पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेड अप ऑफ ऑल द नर्व्स दैट एड इनटू द आउट ऑफ द सीएनएस।
जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, मेड अप ऑफ ऑल नर्व्स, सभी नर्व से मिलकर बना हुआ होता है, दैट लीड इनटू एंड आउट ऑफ सीएनएस, जो कि सीएनएस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स, दो इंटरकनेक्टेड ऑर्गन से मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। और वो दो ऑर्गन कौन कौन से हैं? द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, अभी हम लोगों ने देखा। दिस ऑर्गन वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट, जोड़ने का और सामंजस्य स्थापित करने के साथ सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है चाहे वो मोटर इंफॉर्मेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द वेरियस टिश्यूज, इसको कंट्रोल करने के लिए जो वेरियस अलग अलग तरीके के जो टिश्यूज है हमारे बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको इंटीग्रेट करना, ये सारा काम कौन करेगा? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर न्यूरल फंक्शन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हायर जो न्यूरल रिस्पॉन्स होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसके लिए जिम्मेदारी लेता है, जैसे कि सच एस मेमोरी, आपकी याददाश्त के लिए, लर्निंग, सीखने के लिए, एंड इमोशंस, जो भी आपकी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना, उनको जाहिर करना, या फिर जो भी चीजें इन सभी से संबंधित हैं उन सभी को कंट्रोलिंग करने का जो काम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है आपका। अब देखिए आप यहाँ पर ब्रेन के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। वेट अबाउट 3 पाउंड इन अडल्ट, एक अडल्ट के अंदर इसका जो वजन होता है वो लगभग 3 पाउंड का होता है। 75% ऑफ वाटर, लगभग 75% इसके अंदर वाटर होता है। 20% ऑफ ऑक्सीजन, पूरे शरीर की लगभग 20% ऑक्सीजन का जो उपयोग है वो मनुष्य के दिमाग द्वारा उपयोग किया जाता है। कंटेंट्स ओवर 100 बिलियन न्यूरॉन्स, इस लाइन को आप अंडरलाइन लिख लेना, इसको आप, कंटेंट्स ओवर 100 बिलियन न्यूरॉन्स, इसके अंदर लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कंट्रोल्स बॉडी फंक्शन एंड इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जो कंट्रोल आपकी बॉडी को नियंत्रित करना और इंटरेक्शन करना पूरी वर्ल्ड के साथ में। अब इसके 4 भाग यहाँ पर आपको बता रखे हैं, चारों भागों के भी नाम आप लोग लिख लें। सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम, ये 4 हिस्से होते हैं दिमाग। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ब्रेन स्टेम के बारे में कि ब्रेन स्टेम क्या है। मेड अप ऑफ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से मिलकर बना होता है। और मिड ब्रेन में क्या होता है? पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके अंदर पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। अब मिड ब्रेन के अंदर इन्वॉल्व विद द विजुअल रिफ्लेक्सेस, जो भी आपकी विजुअल रिफ्लेक्सेस जो आप आंखों से देखते हैं उन सभी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना, ये सारा जो काम है ये मिड ब्रेन करेगा। अब पोन्स के बारे में देखिए आप, लोकेटेड बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द मेडुला ऑब्लांगेटा, कंट्रोल सर्टेन रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब पोन्स क्या कर रहा है? जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं आपके, जो आपने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पढ़ा है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? वो करेगा पोन्स। अब देखिए आप मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में, कंटेंट सेंटर्स दैट रेगुलेट हार्ट एंड लंग, हार्ट और लंग को कंट्रोल करने का काम करता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। फंक्शनिंग, क्या क्या फंक्शनिंग करता है? स्वॉलोविंग, निगलना, कफिंग, खांसना, वोमिटिंग, वोमिट करना, एंड स्नीजिंग, छींकना, इन सभी को कंट्रोल करने का काम जो है वो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सेरिबेलम, एरिया दैट कोऑर्डिनेट मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट, मसल्स और स्केलेटन दोनों ही आपस में जुड़ते हैं तो उसको कहा जाता है मस्कुलोस्केलेटन। और उसकी जो मूवमेंट होती है, तो मेंटेन पोस्चर, बैलेंस एंड मसल टोन। पोस्चर मतलब किस तरीके से आप खड़े होते हैं, आपका पोस्चर, आपके शरीर का पोस्चर किस तरीके से है। बैलेंस, उसको बैलेंस करना, और मसल टोन को बनाए रखना। अब लोकेशन देखिए आप इसकी, इंफीरियर टू द ऑक्सीपिटल लॉब्स ऑफ द सेरिब्रम, पोस्टीरियर टू द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ये इसकी लोकेशन है। अब सेरिब्रम के बारे में देखिए आप, सेरिब्रम के बारे में क्या लिखा हुआ है? लोकेटेड अबाउट द सेरिबेलम, सेरिबेलम के जस्ट ऊपर, कंटेन्स 2 हेमीस्फीयर्स विद एन आउटर पोर्शन कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। 2 हिस्से होते हैं, 2 हेमीस्फीयर्स होते हैं इसके अंदर, जो बाहरी भाग है उसको कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
The two hemispheres are connected by a bridge of a nerve fiber that relay information between the two hemispheres called the corpus callosum. दोनों हेमिस्फीयर्स होते हैं, इसके अंदर हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक ब्रिज के द्वारा, नर्व फाइबर्स के द्वारा दोनों ही कनेक्टेड होते हैं, और इस जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम. The left and right lobe are each divided into 4 lobes और पार्ट्स. अब 4 लोब्स होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से? पेराइटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब. अब डायनसेफेलॉन के बारे में देखते हैं. डायनसेफेलॉन द डीप पोर्शन ऑफ द ब्रेन कंटेनिंग, डीप पोर्शन होता है, और इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए आप. थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, इपीथैलेमस होता है और वेंट्रल थैलेमस होता है. अब देखिए आप यहाँ पर आपको मिलेगा सर्व्स एज रिले सेंटर फॉर सेंसेशंस लाइक. रिले सेंटर का मतलब होता है जहां से सूचनाएं प्रसारित की जाती है, उसी को कहा जाता है रिले सेंटर. तो अब यहाँ पर आपका रिले सेंटर क्या है? रिले सेंटर है आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड. अब देखो क्या क्या ये रिले करते हैं और क्या किन किन चीजों पे इनका डायरेक्टली कंट्रोल होता है. हार्ट रेट, आपके शरीर, आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट की जो हार्ट रेट है उसको कंट्रोल करना, बिहेवियरल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को, डाइजेस्टिव फंक्शंस को, टेम्परेचर को कंट्रोल करना शरीर के, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. अब यहाँ पर आपको डायग्राम्स के अंदर सबसे ऊपर में देखिए आपको स्कल नजर आएगा. स्कल के बाद पाया मैटर, सब अरेक्नोइड स्पेस, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर. ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं, टोटल 3 लेयर्स होती हैं, जिसको कंपाउंड्स अगर देखा जाए तो उसको कहा जाता है मेनिंजिस. ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पाया मैटर. सबसे ऊपर ऊपर होती है ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नोइड, फिर पाया मैटर. और अगर इनके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस. जो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, मेनिंजाइटिस की डिसीज कंडीशन, सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लेयर्स, उसको कहा जाता है मेनिंजाइटिस. आगे आएगा ये भी इसके बारे में. अब देखिए आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा से एक्सटेंड होती है, ऑफ द ब्रेन to the area around the first lumbar vertebra and the lower back, first lumbar vertebra तक और lower back तक. Nerves from the peripheral nervous system extend out from the spinal cord. अब देखिए काय से प्रोटेक्टेड होती है, वर्टिबल कॉलम से, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उससे, और मेनिंजिस से. मेनिंजिस वही आपकी 3 लेयर्स जो कि ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड पर होती है. Meninges are 3 layers of membranes that cover the brain in spinal cord. ये देखिए सेम वही लाइन लिखी हुई है. Layers of the meninges, layers के नाम यहाँ पर बता रखे हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और पाया मैटर. ड्यूरा मैटर आउटर टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी कठोर आवरण होता है. अरेक्नोइड मैटर को अगर आप देखेंगे तो मिडिल वेब लाइक मेम्ब्रेन कंटेनिंग CSF, और CSF इसी के अंदर होता है, अरेक्नोइड जो लेयर होती है उसी के अंदर. पाया मैटर इनरमोस्ट लेयर कंटेनिंग सेवरल ब्लड वेसल्स, जो पाया मैटर होती है सबसे आंतरिक सुरक्षा दीवार होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है. ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स. पेरिफेरल नर्व्स का कलेक्शन होता है, जैसे कि गैंग्लिया एंड स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स दैट इज सिस्टम carries sensory and motor information between the central nervous system and all other organs and tissues of the body. The peripheral nervous system is functionally divided into 2 major divisions. अब peripheral nervous जो system है वो भी 2 major divisions के अंदर classified होता है. कौन कौन सा? The sensory और afferent division, the motor और efferent division जो आपने स्टार्टिंग में देखा था वही, the somatic nervous system, द ऑटोनॉमिक या फिर विसरल नर्वस सिस्टम जिसको कहा जाता है. अब और आगे देखिए इसके बारे में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. अब पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है आपका, उसके अंदर कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. इसमें 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के. अब यहाँ पर एक एक नर्व को दिया हुआ है और उसका फंक्शन दिया हुआ है. देखिए आप एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ क्रेनियल नर्व्स और टेबल के अंदर फंक्शंस लिखे हुए हैं. सबसे पहले दी हुई है ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल. जो स्मेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो नर्व है वो होती है आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व.
ऑप्टिक नर्व सेंस ऑफ विजन, ऑक्यूलोमोटर आई मूवमेंट, आंखों की जो मूवमेंट होती है उसके लिए ऑक्यूलोमोटर रिस्पॉन्सिबल होती है। ट्रॉन्क्लियर दी हुई है, एड्स मसल दैट मूव द आईज। ट्राइजेमिनल नर्व दी हुई है, आईज, टीयर ग्लैंड्स, स्काल्प, फोरहेड, टीथ, गम्स, लिप्स एंड माउथ मसल्स। अब्डुसेंसेस दी हुई है, मसल कंडीशनिंग। उसके बाद फेशियल नर्व्स हैं जो कि टेस्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, टीयर एंड स्लिवरी ग्लैंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब क्रेनियल नर्व्स देखिए आप इसके अंदर वापस, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ग्लासोफेरिंजियल pharynx, tonsils, tongues and carotid arteries stimulate salivary glands। वेगस नर्व है, स्पीच, swallowing, हार्ट मसल, स्मूथ मसल एंड सर्टेन ग्लैंड्स। एसेसरी क्रेनियल नर्व है, मसल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, pharynx, larynx एंड नेक। हाइपोग्लोसल है, टंग मूवमेंट। ये देखिए आप यहाँ पर आपको ब्रेन नजर आएगा, स्पाइनल कोड नजर आएगी दोनों तरफ, और देखिए आप सभी जो क्रेनियल नर्व्स हैं हर एक एक बॉडी के आपके हर एक एक पार्ट के अंदर कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है ये। तो नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है इसको। आप इसमें जो डायग्राम्स दिए हुए हैं न्यूरॉन्स के, न्यूरोग्लिया के, उनकी क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से वो काम करते हैं, होम्योस्टेसिस क्या है, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ पर इंटरकनेक्टेड होती है, क्या फंक्शन करती हैं, इसके नोट्स आप लोग जरूर बनाना ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।